राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 28 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण त के साथ त पूरा है, उसके साथ है आधा त तत्, फिर आधे त के साथ व पूरा त्व तत्व। वी के बाद में जो तू के पास छोटी सी लाइन है उसका मतलब हुआ आधा त। वी के साथ आधा त करेंगे विथ, और तू जो पूरा त है उस पर ऊ की मात्रा तू, विथ तू। ठीक है, दो त हैं। फिर है म मी अ मिक्स करेंगे महाबाहो। पहला चरण रिपीट करते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो। दूसरा चरण गुण ण मी अ मिक्स करेंगे गुण। क मी अ मिक्स करना है, म के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ पढ़ना है कर, और म मी अ मिक्स करना है कर्म। विभाग में अ मिक्स करेंगे विभागयो। यो में ओ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हो, विभागयो हो। सेकेंड चरण रिपीट, गुण कर्म विभागयो हो। पहला और दूसरा चरण साथ में, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो। तीसरा चरण गुणा, सिंपल शब्द है। फिर गुणेशु, मात्रा छोटी है, गुण और शु में दोनों को नहीं खींचना, गुणेशु। व में अ मिक्स करना है, त के ऊपर जो आधा र है उसको व के साथ पढ़ेंगे वर, त के साथ आधा न तन, वर्तन, और लास्ट वाला त पूरा उसमें अ मिक्स करेंगे वर्तंत। तीसरा चरण रिपीट, गुणा गुणेशु वर्तन्त। चौथा चरण इति, मात्रा छोटी है ई की, लंबा नहीं खींचना। म के साथ आधा त मत्वा, न में अ मिक्स करेंगे न, स के साथ आधा ज सज, और ज में अ मिक्स करना है जते, सज्जते। चौथा चरण रिपीट, इति मत्वा न सज्जते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। एक बार फिर से, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना भगवान ने अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बताया कि जो संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुण मतलब सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अहंकार से मोहित होकर जब मनुष्य ये मान लेता है कि जो गुण के कारण प्रकृति में कार्य हो रहे हैं वो सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है और वह स्वयं को कर्ता मान लेता है, तो वह अज्ञानी कहलाता है। लेकिन जो यह मानता है कि संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं तो वो ज्ञानी है। इस चीज़ को ही आज भगवान आज के श्लोक में अच्छे से बताएंगे। तत्त्ववित्तु, देखिए इसमें दो शब्द हैं, तत्त्ववित्त, आपने आधे तक एक शब्द पढ़ा था वित्त, तो तत्त्ववित्त यानी तत्व को जानने वाले महापुरुष, और एक तू शब्द है, तू का मतलब होता है परंतु या लेकिन। महाबाहो, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान इस शब्द का यूज़ करें, महाबाहो गुण कर्म, गुण कर्म यानी गुण विभाग, और विभागयोः यानी विभाग को। तो किस किस के गुण कर्म यानी गुण का विभाग, और कर्म यानी कर्म का विभाग, तो दोनों विभाग के बारे में आ गया। गुण कर्म विभागयोः यानी गुण विभाग और कर्म विभाग। गुणा गुणेषु, गुणा यानी जो संपूर्ण गुण हैं, सत्व रज तम, इनमें कौन कौन से आएंगे वो सब अभी पता चल जाएगा। गुणेषु यानी गुणों में, वर्तन्त, वर्तन्त यानी बरत रहे हैं,
इति यानी ऐसा, मत्वा यानी मानकर, न यानी नहीं, सज्जत यानी आसक्त होता है। ठीक है, तो अर्थ क्या निकला? परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता है। अब ये चीज़ को भगवान ने पिछले श्लोक से कनेक्ट किया, इसलिए यहाँ पर परंतु शब्द आया। पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि जो अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य है वो ये मानता है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको करने वाला वह स्वयं है, तभी तो वो क्या हुआ? अज्ञानी हुआ। लेकिन यहाँ पर इस वाले श्लोक में भगवान ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए पहले परंतु शब्द का प्रयोग किया है। अब ज्ञानी कौन है? जो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाना। मतलब गुण विभाग और कर्म विभाग होते क्या हैं, पहले इसको समझते हैं। गुण 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। अब विभाग यानी कोई ग्रुप होगा तो उस ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? ये सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों को मिलाकर इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब ये जो इस गुण प्रकृति है ये इन 3 गुणों का कार्य है। ठीक है, तो प्रकृति हो गई, और प्रकृति के साथ साथ जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है ये भी सारे गुण में ही आते हैं। तो प्रकृति और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, यहाँ के प्राणी, पदार्थ, ये सब हो गए गुण। गुण में मतलब ये हो गया गुणों का विभाग। तो गुण वाले ग्रुप में कौन कौन आ गए? जो गुणों का कार्य प्रकृति है वो प्रकृति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी और पदार्थ। अब फिर है कर्म विभाग। अब इन सब से जो भी क्रियाएं होती, पदार्थ ये सब तो किस में है? गुण विभाग में। अब पदार्थों से जो क्रिया होगी, शरीर से जो क्रिया होगी, उसको सभी इन सब से होने वाली क्रिया को कर्म विभाग में ले लेंगे। तो दोनों विभाग समझ में आ गए कि सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से जो प्रकृति, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, ये सब जो हैं ये तो है गुण विभाग, और शरीर से होने वाली जो जो भी क्रियाएं हैं उन सब को लेंगे कर्म विभाग के अंतर्गत। अब इन सबको तत्व से जानने का मतलब क्या हुआ? अभी हमने बोला पदार्थ और ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? गुण में। तो पदार्थ हमको पता है कि पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। हर समय पदार्थ तो नहीं रहते ना, आप किसी भी पदार्थ के बारे में सोच लीजिए। ठीक है, तो गुण मतलब क्या हुआ? गुण जो है वो उत्पन्न होने वाले हैं और नष्ट होने वाले, मतलब पदार्थ। और फिर दूसरी चीज़ बोली कर्म विभाग। कर्म यानी जो इसके अंदर शरीर के द्वारा क्रियाएं हो रही है। तो आप ऐसा नहीं है ना कि कोई क्रिया कंटिन्यू करे ही जा रहे हैं, क्रिया का स्टार्ट भी होता है, मतलब आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। तो क्रिया भी समाप्त होने वाली है आरंभ होने के साथ साथ। तो पदार्थ भी नष्ट होने वाले हैं और क्रियाएं भी समाप्त होने वाली हैं। जबकि हमारा जो स्वरूप है, जो चेतन है, वो अपरिवर्तनशील है। पदार्थ तो उत्पन्न हुए, नष्ट कब होंगे? जब वो धीरे 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 करके कम हो जाएंगे। क्रिया स्टार्ट हो रही है और लास्ट में ख़त्म कब होगी? जब वो धीरे 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 करके अंत की तरफ जा रही है। जबकि हमारा स्वरूप हर समय एक ही रहता है, कभी भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक तरह का रहेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा। तो इसीलिए जो चेतन स्वरूप है वो इस गुण और कर्म विभाग से बिल्कुल अलग है। तो इसको तत्व से जानने का मतलब क्या हो गया कि जो गुण विभाग और कर्म विभाग है उसका हम स्वरूप से कोई संबंध नहीं, ये बिल्कुल नष्ट होने वाला है। तो इसको तत्व से जानने वाला महापुरुष क्या समझ लेगा कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आप इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। गुण, पहला गुण जो है वो आ रहा है जो प्रकृति और ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है उसके लिए। मतलब कि जो गुण है, अभी बताया था कि सब गुणमय हैं, प्रकृति जो है वो गुणमय है। इन गुणों से इस प्रकृति का निर्माण होता है और गुणों में बरत रहे हैं। मतलब ये जो शरीर है वो भी क्या है? गुणमय है। अब हम क्या करते हैं कि जो शरीर के द्वारा क्रिया होती है हम उसको क्या मान लेते हैं कि शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया हम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में हम
हमारा स्वरूप तो उस क्रिया से कोई संबंध ही नहीं रख रहा ना। शरीर और इस संसार का संबंध प्रकृति के साथ है, ना कि हमारे स्वरूप के साथ। तो इसलिए बताए कि जो शरीर गुणमय है और जो प्रकृति गुणमय है वो गुण ही गुणों में बरत रहे, मतलब इस शरीर की सारी क्रियाएं इस प्रकृति में ही हो रही है, जो कि नष्ट होने वाली है, जिनका अंत होने वाला है। वो हमारे स्वरूप से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखती है। इस चीज को तत्व से जानने वाला व्यक्ति ये मान लेता है कि शरीर के द्वारा चाहे देखना हो, सुनना हो, चाहे ज्ञान वाली क्रिया हो, चाहे जो हम लोग स्वतः होने वाली क्रियाएं समझते हैं, उन दोनों क्रियाओं का संबंध हमारे से नहीं है। न इस शरीर से हमारा संबंध, न इस प्रकृति से हमारा संबंध, न इस संसार से हमारा संबंध, सारे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा समझकर वह क्या करता है, इन सब से बंधता नहीं है, इन सब से आसक्त नहीं होता, इन सब से मोहित नहीं होता और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए वह ज्ञानी है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।